वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा की। सीएम ने शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिए जाने के निर्देश इस दौरान दिए। साथ ही शिक्षा के विकास और छात्रों के व्यापक हित में प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के सभी छात्रों को अगले साल से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा की। सीएम धामी ने अध्यापकों के स्थानांतरण संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए महानिदेशक शिक्षा के अधीन सेल का गठन कर सभी मामलों को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। इसके साथ सीएम ने छात्रों को इंग्लिश और कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए स्कूलों में इंग्लिश और कंप्यूटर के गेस्ट टीचरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूलों में कक्षा 12 से 100 टॉपर्स को यहां पर जो कक्षा 12 के 100 टॉपर्स हैं उनको 5 साल तक उच्च शिक्षा की तैयारी के लिए छात्रवृत्ति देने की भी घोषणा की। संबंधित जो भी समीक्षा है शिक्षा विभाग को और कैसे दुरुस्त कर सकते हैं और कैसे सुविधाएं दे सकते हैं, जो कुछ हम लोगों ने जो घोषणाएं शिक्षा विभाग से संबंधित की है हमारे नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए जो जरूरी है उन सब पर हम लोग आज मंथन करेंगे। संबंधित जो अजय पांडे हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अजय, लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार यहां पर तरह तरह की घोषणाएं कर रहे हैं और विशेष तौर पर अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में वो लगातार निर्देश दे रहे हैं और शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में जब इस तरह की जो बैठक की गई इसमें क्या कुछ फैसले लिए गए जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शिक्षा जो है वो आसान हो और वो आगे बढ़े, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो? देखिए, उत्तराखंड सरकार प्रदेश में जो छात्र हैं उनके बेहतरी के लिए तमाम प्रयास कर रही है और सरकार की ओर से जो बैठक की गई, तमाम निर्णय लिए गए, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराने की बात कही है। कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र हैं उनको भी निःशुल्क पुस्तकें मुहैया कराई जाएगी। हालांकि इससे पहले की जो क्लास है उनके बच्चों को सरकारी स्कूलों में निःशुल्क पुस्तकें मुहैया जरूर कराई जाती रही हैं। इसके साथ ही कक्षा 9 की जो छात्राएं हैं उनको, मैदानी क्षेत्रों में जो छात्राएं हैं उनको साइकिल देंगे, सरकार की ओर से ये पहल की जा रही है। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो छात्राएं हैं उनको 2850 रुपया दिया जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर कंप्यूटर की शिक्षा और इंग्लिश की शिक्षा के लिए दिक्कतें आती हैं, कई जगहों पर शिक्षक नहीं हैं, तो ऐसे में वहां के लिए गेस्ट टीचरों को मुहैया कराने की बात मुख्यमंत्री ने कहा है। उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचरों के जरिए वहां पर पढ़ाई की जाए, उनके साथ उनको दिक्कतें ना हो। इसके साथ ही एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है, बड़ा निर्देश दिया है कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में या जहां वो जाना चाहते हैं वहां उन स्कूलों का दौरा करें और कम से कम महीने में एक दिन उन स्कूलों में रहें, वहां पर पढ़ाई करें, पठन पाठन कार्य कैसे होते हैं उनके बारे में जानकारी लें। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हरीश रावत सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस तरह के दिशा निर्देश जारी किए थे और कई आईएएस अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में गए थे, वहां के स्कूलों में उन्होंने पढ़ाई कराई थी, लेकिन वो प्रक्रिया आगे नहीं चल पाई। अब ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो ये दिशा निर्देश दिया है, जो बात उन्होंने कही है, तो उनके बात को लेकर के अधिकारी कितना अमल करते हैं। आईएएस अधिकारी, पीसीएस अधिकारी, जो जिला अधिकारी हैं, बाकी अन्य अधिकारी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में कौन कौन से स्कूलों में जाते हैं, कितना समय वो लगाते हैं, क्योंकि छात्रों के बेहतरी के लिए बात कही गई है। एक बड़ी बात ये, बड़ा फैसला यही है कि सभी अधिकारी अगर उन स्कूलों में जाएंगे, वहां के स्ट्रक्चर को देखेंगे, वहां की स्थिति को देखेंगे, वहां के पठन पाठन को देखेंगे, तो उसमें बेहतरी जरूर हो सकती है। जी मोनिका। अजय, देखा ये गया है और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पहाड़ों पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बदहाल है। कहीं पर स्कूल है तो वहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं स्टूडेंट्स के लिए वो वहाँ पर नहीं है और कई तरह की जो चीज़ें हैं हम देखते हैं कि सुविधाएं छात्रों को नहीं मिल पाती है। कई तरह के निर्देश कई सरकारों में दिए गए, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उत्तराखंड में, देवभूमि में, उसमें कहीं ना कहीं सुधार नहीं आया है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी वही किया है, उन्होंने निर्देश दिए हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है कि इस पर अमल होता है या नहीं होता है। आप क्योंकि फील्ड पर रहते हैं अजय, जिस तरह के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए जाते हैं, क्या वाकई उसका असर फील्ड पर देखा जाता है और खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में?
देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी इस कवायद में जुटे हुए हैं और कई स्कूलों का लगातार वो भी भ्रमण करते रहे हैं। शिक्षकों के साथ बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी भी है। अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए जाते रहे हैं। जो निदेशालय, शिक्षा निदेशालय है, वहां पर भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अटैचमेंट उनका हो रखा है, उनको वहां से हटा करके उनके मूल स्थानों पर तैनाती की जा रही है ताकि जो पठन पाठन की स्थिति है उसको और बेहतर बनाया जा सके। काफी ऐसे शिक्षक हैं जो निदेशालय में उनको अटैच पहले किया गया था और वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं जो बाकी अन्य अधिकारी कर सकते हैं, उनकी यहाँ पर उपस्थिति जरूरी नहीं है। ऐसे में जो गैर जरूरी लोग हैं, जो अध्यापक हैं, जो यहाँ पर मुख्यालय में है, उनको अपने अपने मूल स्थानों पर तैनाती के लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने पहले ही दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उनको सख्त निर्देश दिया गया है कि वो लोग अपने स्थानों पर जाकर के जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसको सुचारू करें। इसके साथ ही शिक्षकों को अपने स्कूलों में पहुंचने के लिए और वहां पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक प्रक्रिया ये आरंभ की गई है कि वो लोग स्कूलों में पहुंचने के बाद सेल्फी लेंगे और सेल्फी लेकर के शिक्षा मंत्री के पास भेजेंगे, शिक्षा सचिव के पास भेजेंगे और तमाम अधिकारियों के पास भेजेंगे ताकि ये उपस्थिति और उनकी मौजूदगी का पता चल सके। दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो शिक्षक वर्ग है वो मौके पर नहीं पहुंचता है। अगर किसी स्कूल में 5 शिक्षक हैं तो 3 शिक्षक ही मौके पर पहुंचते हैं, 2 शिक्षक नदारद रहते हैं। ऐसे में इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, वहाँ के स्थानीय प्रधान से बातचीत की जाती है, वहाँ के अन्य जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनसे बातचीत की जाती है ताकि जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति के बारे में पता चल सके और वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं। इसके लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। तो ये का सुधार यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में होता है। निर्देश तो दे दिए गए हैं लेकिन अमल इस पर कितना होता है ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.